जो बच्चे ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, मुझे बैलेंसिंग नहीं आती है, उन बच्चों के लिए ये रामबाण क्लास है। समझ रहे हो नहीं? ये केवल मेरा वीडियो ही आप देख लोगे तभी आपको सारी चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी। ऐसे बच्चों के लिए मैं एकदम क्लियर बताऊं, ऐसे बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री में रिएक्शन को लेकर के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल बनाने में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्लास है। इस पूरी क्लास को अटेंड करने के बाद उनका फंडामेंटल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आगे की चीजों के लिए अगली क्लास का आप इंतजार करो, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में ही करा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना आप ऑब्जर्व कर लो, इतना जब आप सीख लोगे तभी दूसरी क्लास पढ़ाने का कोई फायदा मिलेगा। ठीक, देखो बेटा जी, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं वो क्या है? एलिमेंट्स। ज्यादातर 6, 7, 8th क्लास के जो बच्चे होते हैं, यहां तक आप कह सकते हैं कि 9th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको इन एलिमेंट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो केवल थ्योरेटिकल मिलती है। या जितने लोग यहाँ बैठे हो किसी को प्रैक्टिकल मिली है? नहीं मिली है। ऐसे केवल वही पेपर में लिखा हुआ है बुक के, वहीं पढ़ करके वहीं समझा करके फ्री हो जाते हैं। तो आज हम आप लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और समझ करके, और जो वहां पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे वाटर दे दिया, वहां CO2 दे दिए, ऐसे देते हैं ना, H2O वाटर का H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स वहां पर बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स आप रट लेते हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोई बोलेगा तुम क्या कहोगे? CO2। कैसे आता है पता नहीं है। वाटर क्या बताते हो? H2O। कैसे बनता है वो मालूम नहीं है। तो आज हम इस क्लास में वो सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे वो H2O बनता है, कैसे वो CO2 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब कुछ लिख दिया है इसलिए कि जिससे आप आसानी से इसको समझ जाओ। आपका क्वेश्चन क्या था कि सर एलिमेंट्स समझा दीजिए। तो ये एलिमेंट्स किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मिलते हैं, या कह सकते हैं कि इस एलिमेंट्स का जो सोर्स है वो मेन कहां पर मिलता है? केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में। जो डिटेल पढ़ने को पाओगे, जहां पे सब कुछ पढ़ने को पाओगे, वो कौन सा पार्ट है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये कहां पर देखने को मिलेंगे? पीरियोडिक टेबल्स में। उस पीरियोडिक टेबल्स में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 118 होते हैं। 118 एलिमेंट्स को पीरियड्स और ग्रुप में क्या किया गया है? प्लेस किया गया है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल होती है ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है। कैसे शेप की होती है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल मतलब जैसे ये बोर्ड हमारा कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो पीरियोडिक टेबल भी किस शेप की होती है? रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को यहाँ पे क्या बोला गया? ग्रुप। और वर्टिकल लाइन है कितनी? 18। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला गया? पीरियड्स। पीरियड्स कितने हैं टोटल? 7। और ये एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एलिमेंट्स भी टोटल कितने हैं? 7 है। तो ये जो 7 एलिमेंट्स हैं ये 7 अलग अलग क्या हैं? पीरियड्स के हैं। इसके 7 अलग अलग पीरियड्स के हैं। ये अपने अपने पीरियड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात तो समझ गए। अब यहाँ पर जो हम एलिमेंट्स की और इंफॉर्मेशन लेने चल रहे हैं वो हम क्या लेने चल रहे हैं कि किस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए हमें 2 रूल्स को अंडरस्टैंड करना होता है। कितने रूल्स को? 2 रूल को। कौन? एक है डुप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। अब ये डुप्लेट रूल क्या कहता है? डुप्लेट रूल ये कहता है कि जो भी एलिमेंट्स, ये 118 एलिमेंट्स में से जो भी एलिमेंट्स डुप्लेट रूल के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहेंगे वो सबके सब अपनी सबसे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 2। कितने रखेंगे? 2। अगर एक होंगे तो एक किसी से ले लेंगे, एक मान लीजिए 2 से ज्यादा होंगे तो वो एक किसी को दे देंगे। बस यही है इनको अपने आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करने का तरीका। कम है तो ले लेना है, ज्यादा है तो दे देना है। यही तो काम इनको करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक तरीके से ट्रांजैक्शन। क्या हुआ? ट्रांजैक्शन। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इस ट्रांजैक्शन को ही बोलते हैं क्या? वैलेंसी। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी से ले रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे रहा है, ये जो लेन देन हो रहा है या कर रहा है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी। समझ गए या नहीं समझे? सेम ऑक्टेट रूल के साथ है। ऑक्टेट मतलब क्या हुआ? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो अपने सबसे बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे? 8। तो अब वहां भी 2 कंडीशन बनेगी। जिसके पास 8 से कम होंगे वो किसी से ले लेंगे, जिनके पास 8 से ज्यादा होंगे वो किसी को दे देंगे। ठीक, लेकिन लेन देन कितने का करना है ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट्स कितना इलेक्ट्रॉन लेगा और कौन सा एलिमेंट्स कितना इलेक्ट्रॉन देगा? ये जो ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए हमें समझना किसको पड़ता है? सेल को। यहाँ पे लिखा गया ना आउटर मोस्ट सेल, यहाँ भी लिखा गया है आउटर मोस्ट सेल। तो अब हमको समझना आउटर मोस्ट मतलब बाहरी, अब हमको समझना किसको है? सेल को। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हुए हैं। तो अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो बेटा जी। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे किसी भी एटम्स की बात करें, जैसे हम मान लीजिए ले लिए हाइड्रोजन एटम्स। किसको ले लिए? हाइड्रोजन एटम को। अब ये जो हमारा H एटम है बेटा जी, इसके अंदर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, तो इसके पास होता क्या है? एक न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? सबसे बाहर क्या होती है? सेल। सबसे बाहर क्या होती है? सेल। सेल के अंदर क्या होती है?
सबसेल, सबसेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल। सेल, सबसेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहां पर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है? ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, ये तरह कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये जो सेल है इसको करना फिल है, सेल को भरना है। क्या करना है? सेल को फिल करना है। अब सेल को फिल करने के लिए हमें किसको समझना है? बोरबरी स्कीम। कौन सी स्कीम? बोरबरी स्कीम। ये जितनी भी सेल हैं, तो पहले तो ये हम समझें कि सेल कितनी है? के एल एम एन। इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के एल एम एन। और जो के एल एम एन है इनको किसके अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं? बोरबरी स्कीम के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। 5 रूल हैं, उस 5 में से फर्स्ट रूल ये है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ईच सेल कैन बी फिल अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। मतलब जितनी भी सेल है उसको 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग फिल किया जा सकता है। चलो हमने n की वैल्यू क्या ले लिया? 1। तो बताओ 2n स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 2 into 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 2 1 जा 2। तो ये कौन सी सेल बन गई? K। ऐसे n इक्वल टू 2। तो जब 2 रखोगे तो 2 into 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 8 आ गया। ये कौन सी सेल बन गई? L। फिर n इक्वल टू 3 ले लिया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, m बन गई। 4 4 जा 16, 16 टू 32। तो ये क्या हो गया? 32n हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरीके से सेल को फिल किया जाता है। बेटा n की जगह 2 रखो तो 2 है, और इनटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। तो 2 4 जा, ऐसे यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 2 9 जा, ऐसा 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 मल्टीप्लाई करोगे किसके? सेल बनती हैं, लेकिन अब ये पीरियड्स बनते हैं, लेकिन ये सेल नहीं बनती। ठीक है, ये क्लियर हो गया? इतना तो समझ गए। अब हम क्या करते हैं? ये जो K है, L है, M है, N है, इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करके दिखाएंगे कि कैसे ये फिल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहां पर हम लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बाद हम यहां पर लेंगे इनका क्या? सिंबल। नेम नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिंबल ले लिए। सिंबल के बाद हम यहां पर इनकी क्या दिखाएंगे? सेल। क्या दिखाएंगे? सेल को। ठीक है, अब जो ये सेल हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल, और कौन सी सेल हो गई? एन सेल। ठीक, अब ये जैसे टाइम ओवर होगा तो उनके यहां से इंक दौड़ के लिए आना भाई। वर्मा जी को बोला गया था, लाए होंगे। या नंबर हो तो फोन करके पूछ लेना, सबसे बढ़िया वही, भागने से अच्छा है। ठीक है, ये KLMN। चलो इनको फिल करने का तरीका सीखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एटॉमिक नंबर है वो तो 1 ही होगा, और 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो किस सेल में जाएंगे? क्यों? K में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 2। तो 1 तो भरा जा सकता है ना, 2 से ज्यादा नहीं फिल कर सकते हो, लेकिन 1 तो क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। चलो 2 किसका होता है? हीलियम का। तो क्या होगा? 2 इसमें फिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 वहां तो फिल कर सकते हो ना। 3 किसका है? लिथियम का। तो इसमें मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हो? बोलो भाई, इसमें मैक्सिमम कितने? 2। बचा कितना? अरे टोटल कितने हैं? 3। तो 2 तो इसमें चला जाएगा, बच कितना रहा है? 1 तो कहां जाएगा? L में। क्यों? क्योंकि L के पास कितने हैं? और M के पास, और इसके पास। ठीक है, तो जिसके पास जितने रखे जा सकते हैं उतने रखते जाओ। 4 किसका है? बेरिलियम का। तो 4 2 इसमें फिल हो जाएंगे, रिमेनिंग कितने हुए? 2 आगे चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 5 किसका है? बोरॉन का। 2 इसमें जाएगा और बचा हुआ इसमें फिल कर दिया जाएगा। ठीक, 6 किसका है? कार्बन का। 2 इसमें फिल होंगे, बाकी बचे हुए यहां चले जाएंगे। 6 के बाद हम आते हैं किसमें? 7 किसका है? नाइट्रोजन का। 2 यहाँ और 5 यहाँ। ठीक है, इसके बाद 8, 2 यहाँ। अच्छा, 8 किसका है? ऑक्सीजन का। तो 2 यहाँ और बचा हुआ आगे। फिर 9 किसका है? फ्लोरीन का। 2 यहाँ, बचा हुआ यहाँ।
फिर 9 के बाद 10 10 किसका है, नियॉन का। 2 यहाँ, बाकी बचा हुआ यहाँ, ठीक है। अब ये बताओ 11 किसका है, सोडियम का। तो 2 यहाँ, इसमें कितने फिल कर सकते हो, 8। अब इससे ज्यादा होगा नहीं, बचा कितना भाई 2 8 10 हो गया, कितना बचा, एक कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा। अब क्या हो गया 12 किसका है, मैग्नीशियम। 2 इसमें, 8 इसमें, 10, बचा कितना 2, वहां भेज दिए, ठीक है। अब कितना हो गया 13 किसका है, एल्युमिनियम का। 2 यहाँ, 8 यहाँ, बचा कितना 3, ये क्या हुआ, यहाँ चला गया। इसके बाद क्या आ गया 14 का सिलिकॉन। 2 यहाँ, 8 यहाँ, बचा कितना, ये यहाँ चला गया बेटा 15। तो 15 का मतलब फास्फोरस। 2 यहाँ, 8 यहाँ और 5 यहाँ हो गया, ठीक है। अब 16 किसका है, सल्फर का। 2 यहाँ, 8 यहाँ, 6 यहाँ, ठीक। फिर उसके बाद 17 है क्लोरीन का। 2 इसमें, 8 इसमें, 7 इसमें। इसके बाद 18 में आर्गन का हो गया। 2 यहाँ, 8 यहाँ और 8 यहाँ। इसके बाद पीरियड आपका क्या होता है, चेंज। तो ये क्या आ गया 19, तो 19 आ गया। तो 19 किसका होता है, पोटेशियम का। 2 यहाँ और 8 यहाँ, 8 यहाँ, पीरियड चेंज हो रहा है, इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, आगे जंप कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 20 मतलब कैल्शियम, ठीक। ये हो गया 2 8 और कितना 2 हो गया। ये समझ पाए या नहीं समझ पाए, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब अभी हड़बड़ाओ नहीं, अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो समझ लो, ठीक। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लो, सीख लो। ये बातें तुम लोग करने लगे, पहले जो बनाने चक्कर पड़े हो। अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, पहले समझो तो चीजों को। पूरी चीज कंप्लीट हो जाने तो उसके बाद अपना नोट करना, हम कहाँ मिला रहे हैं तुरंत। ये भी तो एक मिनट यहाँ इधर लिख रहा हूँ, उसको हटा दे रहा हूँ। जब मैं हटाऊंगा तब आप परेशान हो, ठीक। तो अब ये इतना तो क्लियर हो गया, ठीक। आइए अब हमको समझना क्या है, वैलेंसी को। क्या समझना है, वैलेंसी। तो चलो भाई वैलेंसी को देखें, ठीक है। तो वैलेंसी को देखो बेटा, वैलेंसी को हमने क्या कहा था, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोले थे, ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। चलो बताओ हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। अब ये बताओ ये डुप्लेट फॉलो करेगा या ऑक्टेट, भाई इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन बनाना आसान है या 8, 2। तो अब इसके पास कमी कितने की है, फिर 1 की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो आ जाओ हीलियम के पास। हीलियम के पास 2 हैं और डुप्लेट में भी क्या होते हैं 2। तो इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नहीं है। तो जब नहीं है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी क्या हो गई 0। इतना समझ रहे हो। चलो आ जाओ लिथियम पे। लिथियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। तो इसको डुप्लेट, ये डुप्लेट बनाएगा या ऑक्टेट बनाएगा, क्या आसान है, डुप्लेट। तो ये 2 रखना चाहेगा, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ इसके पास 1। इसकी वैलेंसी फिर कितनी होगी भाई, 1 किसी को दे देगा ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। अब ये क्या है 4। ये डुप्लेट बनाएगा या ऑक्टेट, डुप्लेट बनाएगा तो 2 देने से बन जाएगा। ऑक्टेट बनाएगा तो 6 लेना पड़ेगा, क्या आसान है 2 देना। तो फिर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। अब ये 5 है किसका, बोरान का। ये इसके लिए 3 देना आसान है या 5 लेना, 3 देना। तो ये 3 क्या करेगा, उठा करके दे देगा। जब 3 दे देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। ये कौन है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अब ये बताओ इसके लिए 4 देना आसान है या 4 लेना, ये दोनों काम कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4 ही हो जाएगी। 7 है नाइट्रोजन का। अब ये बताओ 5 देना आसान है या 3 लेना, तो 3 लेना। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी फिर 3। अब ये बताओ इसके पास आउटर सेल में कितने हैं 6। तो बताओ 6 दे दे या 2 ले ले, क्या आसान है 2 ले ले। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये तो ऑक्टेट फॉलो कर रहा है ना। अब इसके आउटर सेल में कितने हैं 7। तो 7 है, इसको ऑक्टेट बनाने के लिए 1 चाहिए, तो 1 ये ले ले या 7 दे दे, 1 ले ले। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। इनके पास क्या है, ऑलरेडी 8 है, तो इनको ना लेना है ना देना है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। अब इनके पास देखो, इनके पास 8 से 1 ज्यादा है, तो क्या करेंगे, ये 1 दे देंगे। इनके पास भी 8 से 2 ज्यादा है, दे देंगे। इनके पास 8 से 3 ज्यादा है, इनके पास 4 ज्यादा है। अब ये 5 दे दें या 3 ले लें, क्या आसान है। फिर ये क्या करें, 6 दे दें या 2 ले लें, ये 7 दे दें या 1 ले लें। ये न लेंगे न देंगे, लेकिन ये क्या करेंगे 1 दे देंगे, ये क्या करेंगे 2 दे देंगे। इस तरीके से वैलेंसी समझ में आई या फिर से इस बात को हम हमारे द्वारा जाए, बताइए बताओ। इतना आगे, अब आगे समझो। दूसरा टर्म मैंने लिखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, यही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कभी ये वैलेंसी के बराबर हो सकते हैं और कभी वैलेंसी के बराबर नहीं हो सकते। जैसे इस केस में वैलेंसी कितनी है 2, लेकिन इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। समझे या नहीं समझे, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस क्लियर हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, उसके आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
वैलेंसी क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है, अगर वो लेता है तो माइनस के साथ दिखाओगे और देता है तो प्लस के साथ। तो जब लेन देन को प्लस माइनस के साथ दिखाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए या नहीं समझ पाए? चलो अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बना करके आपको दिखा देते हैं। ठीक, आइए, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन और मैंने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी जरा देख के बताओ। 1, इसके नीचे 1 लिख दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी जरा देख के बताओ। 2 के नीचे, वो के नीचे लिख दो। अब इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ ये क्या बनेगा? H2O। वाटर का फार्मूला क्या होता है? समझ में नहीं आया? तो जो वहां H2O देखते थे वो ऐसे बनता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कैसे बैलेंस हुए? हाइड्रोजन की वैलेंसी देख के बताओ 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी देख करके बताओ 2। तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखती है, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखती है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको क्या चीज? रुक जाओ। हाँ बोलो। ऑक्सीजन को क्यों पहले लिख रहे हैं? वो तो कहीं भी रखोगे बनेगा तो वही बात, पहले रख दो भाई। आप ये कह रही हो यहाँ ओ लिख दो यहाँ। चलो ये क्या हो गया? 2, इसका क्या होगा? 1, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये होगा, तो क्या बनाएगा? बनेगा तो H2O ही। ऐसे वो कह रही थी आपने पहले वो ऑक्सीजन का लिखा था OH स्क्वायर थोड़ी हो रहा है। नहीं सर, H2O ही क्यों बनाया आपने? और कैसे बनेगा? तो सर चीनी पानी घोलोगे तो शरबत में बनेगा कि नमकीन घोल बनेगा? भाई चीनी पानी को घोलोगे क्या मिलेगा? शरबत भी कुछ और। तो जैसे हम एक और दिखा देते हैं, ये कार्बन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी जरा देख के बताओ। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। करो मल्टीप्लाई। ये कितना होगा? C2O4। इसके बाद में ही लगेगा तो ये नंबर होगा C के बाद, ये नंबर O के बाद। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। बना क्या? अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यही तो पढ़े हो, कुछ और पढ़े हो? तो मॉलिक्यूल बनाना आया या नहीं आया? आया। एक दो और हम बना देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एल्युमिनियम और आपने ले लिया क्या? ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का जरा देख के बताओ कितनी है वैलेंसी? 3। तो इसकी 3 लिख दो। इसकी कितनी है? 2। इनको ऐसे क्या करो तो क्या होगा बताओ? Al2O3। किसको कंफ्यूजन इसमें? चलो एक और हम बना देते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम, फिर हमने क्या ले लिया? ऑक्सीजन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा? समझ गए या फिर से समझाएं? तो मॉलिक्यूल बनाना आ गया या नहीं आया? ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। ये बहुत बेसिक है। जो बच्चे ये बोलते हैं कि केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है, मुझे बैलेंसिंग नहीं आती है, उन बच्चों के लिए ये रामबाण क्लास है। समझ रहे हो नहीं? ये केवल मेरा वीडियो ही आप देख लोगे तभी आपको सारी चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी। ऐसे बच्चों के लिए मैं एकदम क्लियर बताऊं, ऐसे बच्चों के लिए जिनको केमिस्ट्री में रिएक्शन को लेकर के प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है, मॉलिक्यूल बनाने में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्लास है। इस पूरी क्लास को अटेंड करने के बाद उनका फंडामेंटल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आगे की चीजों के लिए अगली क्लास का आप इंतजार करो, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में ही करा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना आप ऑब्जर्व कर लो, इतना जब आप सीख लोगे तभी दूसरी क्लास पढ़ाने का कोई फायदा मिलेगा। ठीक।